डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी पुस्तक चैप्टर 5 बायो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत क्या है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड एक्टिविटी 5.1 इस दो बातों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है डिस्कवरी ऑफ सेल। हम सभी जानते हैं कि जीव शरीर जो है वह सेल से बना हुआ है और सेल थ्योरी भी प्रपोज किया गया, लेकिन सेल का जो नामकरण है, सेल की जो खोज है, वह जो है वह क्या है, एक इंसिडेंट एक मात्र घटना। तो कैसे हुआ? तो कहता है कि 1665 ईस्वी में, इन द ईयर 1665, 1665 यानी 1665 है ना, 1665 ईस्वी में क्या हुआ? तो रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्क यानी वृक्ष की छाल का उन्होंने क्या किया? स्लाइड बनाया, स्लाइस, मतलब स्लाइस बनाया है, उसका टुकड़ा बनाया, यानी उसकी पतली काट सेक्शन बनाया उसको, और मतलब कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने सेल्फ डिजाइन, अपने से डिजाइन मतलब अपने से तैयार किए गए सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत उन्होंने देखा, और देखने के पश्चात उन्हें क्या लगा? कॉर्क स्लाइस को देखा तो उन्हें लगा कि ये जो कॉर्क का स्लाइस है, इसके अंदर क्या छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, बॉक्सेस हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, चैम्बर्स हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो बॉक्सेस है, चैम्बर, वे कैसा है? तो यह हनीकॉम्ब की तरह, हनीकॉम्ब की तरह। आप देखे होंगे मधुमक्खी का जो बी हाइव होता है ना, मधुमक्खी का जो छाता होता है, उसमें क्या होते? छोटे छोटे चैम्बर्स होते, और वह क्या है, बिल्कुल है ना, कोई हेक्सागोनल, पेंटागोनल इत्यादि उसका है ना आकार रहता है कोठरी का। तो उन्होंने देखा और अंडरस्टैंड किया कि ये जो बॉक्सेस है यह क्या है? हनीकॉम्ब की तरह। और फिर उन्होंने उस चैम्बर के लिए, चैम्बर का मतलब कोठरी, उस चैम्बर के लिए उन्होंने क्या किया है ना, उस चैम्बर के लिए है ना, और उस लिटिल रूम के लिए उन्होंने सेल शब्द दिया गया, सेल शब्द दिया है ना, सेल जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका हिंदी में। अब कहता है कि ये सेल शब्द कहाँ से लिया गया? तो कहता है कि लैटिन में है ना, सेलुला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ना, लिटिल रूम, स्मॉल रूम, मतलब छोटी कोठरी या छोटे चैम्बर, छोटे प्रकोष्ठ है ना। तो इस सेलुला से उन्होंने क्या किया? सेल शब्द डेराइव किया, और उस लिटिल रूम के लिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया? तो सेल नामकरण कर दिया, अर्थात सेल शब्द को क्वाइंड किया। और उस दिन से क्या हुआ? जीव विज्ञान के इतिहास में और विज्ञान के इतिहास में यह जो खोज है, एक बहुत बड़ा मोड़ दिया।
तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। मतलब इट वॉज नॉट एन इन्वेंशन, यह एक इन्वेंशन नहीं था, खोज किया गया। खोज का मतलब कोई चीज़ है ना, प्रकृति में है, उसको खोज करके निकालना। उन्होंने खोज के निकाला और दुनिया के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किए। आज जो है विज्ञान में सभी दुनिया के हर कोने में है ना, उस चैम्बर के लिए या उस स्मॉल यूनिट के लिए सेल शब्द का प्रयोग हो रहा है। और इसने मतलब विज्ञान के इतिहास को एक बहुत बड़ा मोड़ दिया ये डिस्कवरी। अब ऐसा कहा जाता है या है ना, लिखा है एनसीईआरटी में कि ये जो इंसिडेंट का मतलब ये जो घटना है रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी कहता है, हो सकता है कि हमको लगे है ना कि ये क्या है, मतलब इसकी नो इम्पोर्टेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं और ये सामान्य है ना खोज है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कहता है कि ये जो इंसिडेंट है ना, दिस इंसिडेंट इज मोर सिग्निफिकेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट हुक से पहले हम सभी या लोग ये नहीं जानते थे कि जीव शरीर जो है वो टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ। इससे पहले ये जानकारी नहीं था। सबको ये लगता था कि ये जो बॉडी है ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्टेचू की तरह यह है रचना, है ना, जीव शरीर का। लेकिन रॉबर्ट हुक ने अपनी डिस्कवरी के बाद यह बात को इनलाइट किया और दुनिया को बताया कि नहीं, जीव शरीर जो है वो टुकड़ों से बना हुआ है, यानी जो जीव शरीर जो है वो सेगमेंट से बना है, छोटे छोटे टुकड़ों मिल करके बना है। तो यह पहला विश्वास रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक ही था जिन्होंने कहा कि जीव जो है वो छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बने, और यही जो स्मॉल पीसेस है ना, सेगमेंट खंड टुकड़े हैं, इसी को है ना जीवन की इकाई अर्थात सेल कहा गया। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक का जो ये वर्क है डिस्कवरी ऑफ सेल, ये क्या है, मोर सिग्निफिकेंट है, और यह डिस्कवरी विज्ञान के जगत को एक बहुत बड़ा मोड़ दिया। तो इस तरह से हम यहाँ तक इस बात को जान गए कि डिस्कवरी सेल का कैसे हुआ। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है, वह बिंदु क्या है, एक्टिविटी 5.1 जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें कहना क्या है कि हाउ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप, जीव कैसे बने, अरे तो उसको इस एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है कि जीव बने कैसे, जीव के बनने में है ना किसकी भूमिका है ना, और कौन इसमें फंडामेंटल चीज है। तो इस एक्टिविटी 5.1 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस चीज को जानने के लिए कि जीव शरीर किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, तो इसको जानने के लिए हम लोग एक्टिविटी 5.1 करेंगे। और इस 5.1 में क्या है, तो इसमें है, या हम इसका नाम दे सकते हैं एक्टिविटी का, क्या है, टू प्रिपेयर ए टेम्पोरेरी माउंट of onion peel to show its cell, to show its cells। क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, टू प्रिपेयर का मतलब तैयार करना है, टेम्पोररी माउंट का मतलब अस्थाई है ना, प्रतिदर्श तैयार करना है, और अस्थाई स्लाइड तैयार करना है। किसका, तो प्याज के छिलके का, प्याज के छिलकों को ओनियन पिल कहा जाता है। और जब इसका स्लाइड बना लेंगे तो स्लाइड के द्वारा
हम इसमें सेल्स को दिखा सकते हैं। अर्थात ओनियन जो है वह सेल से बना हुआ है। और जब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि ओनियन जो है वह सेल से बना है, तो अन्य जीव भी, है ना, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह सेल से बना हुआ है। तो आज हमने साथ बता दिए कि एक्टिविटी 5.1 के अंतर्गत क्या करना है और इस एक्टिविटी का क्या नाम होगा। तो इस एक्टिविटी का नाम, टू प्रिपेयर ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील टू शो इट्स सेल्स। अब इसका जो शेष डिस्क्रिप्शन है वो हम अगले वीडियो में आप सबों को बताएंगे। तब तक के लिए इसमें विश्राम लेते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।